Hello everyone, and I'm Vinayak from Final Flight Visa PT Center. So here I am to tell you about the PT exam. So as you know, PT is the Pearson test of English. So basically it is an English test. आपको English जज की जाएगी. फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश को वैलिडेट करती हैं एंड दे टेक इट एज अ बैरियर टू सेट योर इंग्लिश और टू स्कोर यू. सो ज़्यादातर जो मैक्सिमम स्कोर रहता है इसमें दैट इज़ 90 एंड मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आपको 60 पर एक्सेप्ट कर लेती हैं. तो देर आर 4 मॉड्यूल्स इन द पीटी एग्ज़ाम. ठीक है. एंड द पीटी एग्ज़ाम की सबसे मेन बात क्या है कि दिस इज़ अ कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रोग्राम. सो कंप्यूटर विल बी चेकिंग योर आंसर्स. So it is a very you have to be very sure that you are writing the correct thing. ठीक है. सबसे पहला जो मेरा मॉड्यूल है वो है मेरा स्पीकिंग मॉड्यूल. देयर आर bunch of exercises and bunch of questions that will be coming from the speaking module and it is very important as well. देखिए, जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है रीड अलाउड आता है, जिसमें एक पैराग्राफ आएगा, आपको रीड करना है. इट इज़ नॉट वेरी हार्ड और नॉट वेरी ईजी. यू हैव टू डू इट इन अ रिदम. आपको एक रिदम में सारा का सारा पैराग्राफ जो है रीड करना है बिना किसी अनयूजुअल पॉजेस, अनयूजुअल ब्रेक्स के. एंड यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन योर प्रोनाउंसिएशंस. अब स्पीकिंग में आपको 3 टाइप से मार्क्स मिलते हैं. C, P, F. कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी. हर एक के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं. टोटल 15 मार्क्स बनते हैं. ठीक है. अगर आप कोई भी वर्ड गलत पढ़ते हैं, इफ यू आर रीडिंग एनीथिंग रॉन्ग, देन द कंटेंट स्कोर विल गो डाउन. इफ यू आर reading things from in a very basic or in a very rural language like this is water and you are reading it water, अगर आप लास्ट में इसमें टर की आवाज़ डाल रहे हो तो प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स आपके घटेंगे. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन स्कोर विल ऑटोमेटिकली गो डाउन. सो यू हैव टू से इट वाटर और इम्पोर्टेंट. इफ यू आर सेइंग इम्पॉर्टेंट इज वेरी रॉन्ग. यू हैव टू से इट इम्पोर्टेंट. सो read aloud is the first one. You have to read the passage whole. Do not read the first line, just you are reading the first line and skipping to the next part. After that we have repeat sentences. इसमें क्या करना है, आपको sentences को repeat करना है. सेंटेंस आपके पास आपके हेडसेट में एक सेंटेंस चलेगा. You have to repeat it exactly the same with the same tone. अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं, स्किप करते हैं, तो that will be a negative mark. इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है. आफ्टर दैट वी हैव डिस्क्राइब इमेज. एक इमेज आएगी. हम छोटी क्लासेस में, प्राइमरी सेक्शंस में, जूनियर में, सीनियर सेकेंडरी में हम पढ़ते हैं कि एक इमेज आती है मेरे पास एंड वी हैव टू डिस्क्राइब इट कि इमेज कैसी है, कलर कैसा है उसका, क्या चीज़ डिपिक्ट कर रहे हैं इमेज में. सो देयर आर बंच ऑफ स्टफ दैट यू हैव टू डू इन डिस्क्राइब इमेज. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं जिससे कि उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है. डिस्क्राइब इमेज में टेम्पलेट दिया होगा, आपको सिर्फ अपने की पॉइंट्स ऐड करने हैं एंड यू हैव टू डू इट. ठीक है. देन आफ्टर दैट वी हैव रिटेल लेक्चर. रिटेल लेक्चर बहुत सिंपल है. रिटेल लेक्चर में क्या करना है, आपको एक लेक्चर चलेगा, कोई भी स्पीकर हो सकता है, देर कैन बी अ इमेज, तो ऐसी कोई बात नहीं है. इसमें जैसे ही वो चलेगा आपको सुनना है, एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स नोट करने हैं. Then again we have the template, you have to put their keywords and you have to speak it in the mic. तो ऐसे ही है. अब आप कहोगे कि अगर मैंने ये भी अच्छा किया, ये भी किया, ये भी सब आपने अच्छे किए, तो आपका फिर भी स्पीकिंग में स्कोर कम क्यों है? Why you have low score in speaking? Because these all 4 modules are integrated with one another. Because मतलब क्या हुआ इस बात का? अगर हम डिस्क्राइब इमेज की बात करते हैं, आपने इमेज बताई, या फिर अगर हम रिटेल लेक्चर की बात कर रहे हैं, आपने लेक्चर को पहले सुना, यू आर लिसनिंग द लेक्चर देन स्पीकिंग, तो इसमें आपको 2 एट्रीब्यूट्स में मार्क्स मिलेंगे. द मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड इन 2 एट्रीब्यूट्स, one in listening and one in speaking. So you have to be very precise in all 4 modules.
आपको चारों मॉड्यूल्स में प्रॉपर अच्छे से बैलेंस्ड स्कोर करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ स्पीकिंग में और लिसनिंग में तो अच्छा 80 स्कोर कर लेंगे सपोज, बट उनका जो रीडिंग है वो कितना रह जाता है, 60 पे रह जाता है, तो ऑटोमेटिकली द स्कोर विल गो डाउन। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास बंच ऑफ स्टफ है। अगर हम राइटिंग की बात करें, इसमें क्या आएगा, एक रिटन पैसेज मिलेगा एंड यू हैव टू समराइज इट इन वन लाइन। You can use different connectors like and, or, but, moreover, however, so, perhaps. So these are the connectors you can use and summarize the written text. In case of the essay writing, you have to write an essay on the given topic. You can use the templates as well. You can use the template in which you have to only change the topic name. Rest will be the same. The states, the data, everything will be the same. You have to just change the topic. Next thing, if I talk about the reading, as you know, when we were kids, we were used to do the comprehension passages in the English exams, और English में काफ़ी सारे comprehensions आते थे, तो ये भी वैसे ही है, fill in the blanks करने हैं आपको, reorder passage करना है। एक passage आएगा 1 2 3 4 पार्ट्स में वो पैसेज डिवाइडेड होगा और वो शफल हो रखे होंगे, यानी कि 1 पहले हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, तो आपको एक रीअरेंज करके उसकी कंप्लीट सेंस बनानी है। इसके लिए क्या टिप्स हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंस बनानी है किसी चीज़ की, या तो इंडिपेंडेंट लाइंस ढूंढनी है। यू हैव टू फाइंड द इंडिपेंडेंट लाइंस, ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस, और यू कैन यूज द नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप। Noun pronoun relationships. What is noun pronoun relationships? When, if we are talking about some person, if we are talking about suppose Alexander Graham Bell, so this is the name that should be on the top of the passage. In the rest of the passage we will be using he, him. So these are the pronouns for the name, so they will be at the bottom. So these are the tricks which you can use in the reordering passage. If I talk about next, these are the fill in the blanks again, बट इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको ब्लैंक में लिखना है। इसमें आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर एक आपके पास एक आइकन बना होगा, आपके पास बंच ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस होंगे और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उसमें। ठीक है, लिसनिंग मॉड्यूल में समराइज द स्पोकन टेक्स्ट, जस्ट लाइक द रिटेल लेक्चर, दिस इज द सेम। यू विल बी हियरिंग text, or we can say audio, and you have to summarize it. You have to listen it very carefully. So ऐसे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे। If we talk about this, highlight the incorrect words. The speaker will be talking and you have to find out the incorrect words he is saying. ठीक है, जितने भी incorrect words होंगे आपको highlight कर देने। अब this is the most important thing in the PTE exam. This is the most important. What is it? दिस इज द राइट फ्रॉम डिक्टेशन। डिक्टेशन की है छोटी क्लासेस में, क्या होती है कि आपको टीचर एक वर्ड बोलता है एंड आपको अपनी नोटबुक्स में वो लिखना होता है। सेम वैसा ही है, बट इसमें अब वर्ड्स की जगह क्या आ जाएंगे, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ठीक है, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इसमें आ जाएंगे। सेंटेंसेस का देखो क्या है, सेंटेंसेस में जितना भी आपको याद है आप उसे लिखेंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू कैन राइट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन, बट इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, इसमें याद ये रखना है कि आप पॉसिबली बहुत ही क्लोजर वर्ड लिखो। सपोज आपको उसमें इट है, आपको या तो चलो एक काम करते हैं, इज ले लेते हैं। आपको इज नहीं याद कि यहां पर एम आएगा, आर आएगा कि इज आएगा, आपको नहीं याद, तो आप तीनों लिख दो, जो भी ठीक होगा सिस्टम उसे उठा लेगा और बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देगा। तो पीटी एग्जाम इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, बट यू हैव टू लर्न द टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू इट। ये प्रॉपर आपके इंग्लिश को जज नहीं करता, मैं खुद कह रहा हूं कि ये प्रॉपर इंग्लिश को जज नहीं करता, ये जज करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप कितना अच्छे से किसी टास्क को कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पीटी एग्जाम। सो यू कैन do it with the help of with the help of trips, and you can do it with the help of templates, and after that you will be scoring 90. So do not worry about the PT exam.